हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स। इसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले हम जो संख्या पद्धति पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम चैप्टर 1.1 करेंगे। तो मैथ्स में जो हम चैप्टर 1.1 पढ़ेंगे तो उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक्स कुछ बता देती हूँ। जैसे नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये सब जान लीजिए आप लोग। प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके जितने भी नंबर से 1 2 3 4 5 6 आप 1000 बोलो, 100 बोलो, 2000 बोलो, 3000 बोलो, इंफिनिटी तक जितने भी नंबर से सारे क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ऐसा नंबर जो एक से स्टार्ट होके 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हो गया आपका, पूर्ण संख्या का जिसमें होना था होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या में क्या क्या आ जाएगा, जो जीरो से स्टार्ट होके 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक जितने नंबर्स आते हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या। तो देखिए यहाँ पे हमको दो चीज का डेफिनेशन मिला। पहला क्या कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, ऐसा नंबर जो एक से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगा, वैसे नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, ऐसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसा नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इंफिनिटी मतलब अनंत। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पढ़ लीजिए। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, हम लोग परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय। परिमेय संख्या ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, परिमेय संख्या ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, से हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसा पूर्णांक जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, से परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब क्या हुआ, p बाई क्यू के रूप में आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, p ले लो, आप कुछ भी 2 ले लिए, q ले लो 5, तो क्या हम इसको p बाई क्यू के रूप में लिख पाए, ये क्या हो गया, p मान ली, इसको क्या मान ली, q। तो क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखाया है इस तरीके से 2/5, लेकिन यहाँ क्या बोला, q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। हम इसको और एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे आप मान लो कि आप 0/9 लिखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या ये ऊपर वाला तो p है, ऊपर वाला नंबर, और नीचे क्या है, q है। ये p ये q है। यहाँ हमको क्या बोल रहा था, परिमेय संख्या होने के लिए क्या हो रहा है, p बाई क्यू होना चाहिए, पहला p बाई क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं इसको। ठीक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ q 0 है नहीं, तो हम ऐसे तरीके से इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको यहाँ पे लिख देगा 9/0, ठीक है, मतलब नीचे 0 आ गया, q क्या आ गया, 0 आ गया, तब हम लोग इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमको बोला है परिमेय संख्या होने के लिए p बाई क्यू में तो है ये, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा रहेगा तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्या ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में दूसरे
चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि जो पूर्ण संख्या है, ये जो पूर्ण संख्या है ना और प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, यहाँ अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या पूर्ण संख्या भी है, तो हम बोल सकते हैं हाँ। क्यों? क्योंकि देखो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होके पूरा इंफिनिटी तक है, और पूर्ण संख्या में देखो ये एक से लेके इंफिनिटी तक का तो नंबर इसमें है ना, 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन एक से लेके इंफिनिटी तक का ये जो प्राकृतिक संख्या वो इसमें ऐड है या नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? अपरिमेय संख्या ऐसा नंबर को बोलते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में क्या है कि जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब जिसको हम p/q के रूप में ना तो लिख सके और q नॉट इक्वल टू 0, ये अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे आप ले लो √2 पाई हो गया, फिर 0.101001 ऐसे करके डॉट 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 करके नंबर। ठीक है, ये सब क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं, अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल होते हैं। अपरिमेय संख्या हो गया यहाँ तक। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, बोल रहा है कि क्या हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये, चैप्टर 1.1। क्वेश्चन देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे आप, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंग्लिश वाले लोग भी लिख लीजिएगा, is 0 a rational number? Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0? Where p and q are integers and q not equal to 0. तो देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या शून्य, जीरो के बारे में पूछ रहा है, क्या जीरो जो है वो एक परिमेय संख्या है? आप एक बात बताओ, क्या जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? जीरो है, क्या हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। इसको हम क्या 0/1 या 0/2, 0/7, 0/3 ऐसे करके लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखे। और क्या बोला है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? वो लिख लिए, जहां p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या q हम लोग का 0 है? नहीं है। तो हम लोग देखिए 0 को p/q के रूप में लिखा, q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन पूछा क्या शून्य परिमेय संख्या, तो आप लिखिएगा हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, इसका आंसर ये होगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं क्या? 4. फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फाइंड 6 रैशनल नंबर। क्या करेंगे,
यहाँ हम लोगों को 6 परिमेय संख्या निकालनी बोला है। जब भी आपको बोला जाएगा कि 6 निकाली तो आप उससे एक बढ़ के नंबर लीजिएगा, उसको गुना करिएगा, जो नंबर के बीच में बोलेगा वही नंबर से। जैसे 7 से, तो हम 7 से अगर ऊपर में गुना करेंगे तो वो नीचे भी गुना करना होगा। फिर दूसरा नंबर हम लोग क्या है 4, 4 इंटू 7 का 7, 7 से हम लोग क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 परिमेय बोला तो हम हमेशा एक बढ़ा के लेंगे, ठीक है, परिमेय संख्या एक बढ़ा के लेंगे, 7 लेंगे जो नंबर बोला। अगर 5 बोलते हैं तो हम 6/6 से गुना करते हैं। यहाँ 6 बोला इसलिए हम 7 ले रहे हैं। 7 से अगर हम ऊपर गुना करेंगे तो हमको नीचे भी गुना करना है, तो गुना करेंगे कितना आ रहा है 7 या 21 बटे ये 28/7। ठीक, अब हमको ये जो दोनों जो नंबर आया इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 परिमेय संख्याएं। छह परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके बीच में हमको ये दो जो नंबर दिया है इसके बीच में बोला हमको ये दोनों नंबर नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया कि बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में, तो ये दोनों के बीच मतलब इसके बाद क्या आएगा, 21 के बाद क्या आता है 22/7 होगा, फिर क्या होगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हम लोगों को यहाँ बोला गया था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो देखिए 3 और 4 के 6 परिमेय संख्या ये हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हम लोगों का 6 रैशनल नंबर हम लोग निकाले। ये 3 और 4 के बीच का नंबर होगा। अगर आप इसको और एक तरीका है कि आप संख्या रेखा बना के आप ये नंबर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में नंबर ले लीजिए। 3 और 4 के बीच में क्या आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे करके 3.94 तक आएगा। तो आप वो नंबर सबको जो 3.1 आप लिए तो p/q के रूप में लिखना है, तो हम पॉइंट हटा के इसको लिखेंगे तो 31/10 ऐसे करके लिखेंगे, तो इसका बहुत तरीके से आंसर आएगा। जरूरी नहीं है आपको यही तरीका से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 3/5 और 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। Find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। इसको भी हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बनाए हैं वैसे ही हमको इसको भी बनाना है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमको दो नंबर दिया है 3/5 और 4/5 दिया है ना, 4/5 ये दो नंबर हमको मिला है 3/5 और 4/5। तो इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे जब अगर यहाँ पर 5 बोलेगा तो हम लोग 6 लेंगे, मतलब 6/6 से हम लोग गुना करेंगे ऊपर नीचे दोनों में। ठीक, अब इसको गुना करें तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 बाई 6 5 जा 30, और ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 और ये 6 5 जा 30। अब ये दोनों नंबर जो है इसके बीच में हम लोग 5 परिमेय संख्या लिख देंगे। 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया इसका आंसर। 5 बोला था 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 परिमेय संख्या हम लोग लिख ली। ये दोनों के बीच में बोला था तो ये दोनों के बीच का नंबर है। देखो 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, 21, 22, 23 फिर तो 24 आ गया। दोनों के बीच बोला, हमको 5 बोला तो हम 5 लिखे हैं। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आएगा समझ में तो हमको प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट क्लियर हो गया है। तो मैसेज करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला था फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन सा हो जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 4 का 1 क्या है कि क्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाले लोग लिखिए क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जब आप लोगों को प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बताएं तब हम आप लोगों को बोलेंगे चीज कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या चीज से स्टार्ट, 1 से लेके इंफिनिटी तक, और पूर्ण संख्या 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 1 टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे करके वो नंबर जाता है। तो यहाँ पे आपको जब पूछेगा कि क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होता है, क्या पूर्ण संख्या के अंदर में हम लोग जितना भी प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं क्या वो आता है? हाँ आता है। तो जितने भी नंबर से प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा इसका आंसर। ठीक है, कारण आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा सत्य। और इसका रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में आता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक, और पूर्ण संख्या जो वो 0 से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक। तो उसके अंदर जितना भी पूर्ण संख्या होता है उसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी आता है, इसीलिए ये सत्य है। ठीक है, कारण इसका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। Every integer is a whole number. Every integer is a whole number. तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग कि पूर्णांक पहले किसे बोलते हैं या जान लीजिए। पूर्णांक किसे बोलते हैं? पूर्णांक में आ गया जितना भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सब, जैसे आप +1 बोलो, +2 बोलो, +1 +2 +3 ऐसे करके डॉट डॉट करके जितने नंबर, फिर 0 आ गया, फिर -1 -2 -3 डॉट 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 इंफिनिटी तक के जितने नंबर से वो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोलते हैं? जिसमें 1 2 3 प्लस मतलब -1 2 और +1 2 प्लस और माइनस दोनों हो, ऋणात्मक और धनात्मक नंबर्स हो, और 0 भी ऐड हो, तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, होल नंबर। क्या होल नंबर 0 से लेके 0 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक, क्या उसमें एक भी नेगेटिव नंबर होता है? हम लोग जितने भी पढ़े हैं पूर्णांक, तो क्या उसमें नेगेटिव नंबर था? ये नंबर था, ये तो नहीं था। आप बोलोगे कि हाँ मैम यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स तो ये तो नहीं था पूर्ण संख्या में, नहीं था ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ बोल क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, मतलब असत्य। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या कैसा रहता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब मान लो 1/2 ये p/q के रूप में हम लोग लिख। तो बोला क्या ये एक पूर्ण संख्या होता है, ये पूर्ण संख्या है। क्या हम पूर्ण संख्या में ऐसा कोई नंबर पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, नहीं ना। तो इसीलिए क्या होगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। मतलब जितना भी परिमेय संख्या होता है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसका आंसर होगा असत्य। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इंटीजर्स जो हम लोग पढ़े, नेचुरल नंबर, होल
नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर उसके बाद का चैप्टर कराएंगे 1.2, अभी 1.1 कंप्लीट हो गया, 1.2 कराएंगे। और हाँ, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है, मैथ जितना भी बताए हैं नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।